अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 4D को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4D का जो कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। 4D बेसिकली डिपेंडेंट है कि आपने इसमें जो सैमल्टेनियस इक्वेशंस हैं उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। उसका जो डिटेल कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। उसका अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो आप पहले वो देख सकते हैं, फिर आप आगे कंटिन्यू ताकि आपको जितना भी ये कॉन्सेप्ट है ये समझ आ जाए और आप बी पार्ट इजीली सॉल्व कर सकें। अगर आप देख चुके हैं तो फिर आपके लिए आगे मूव करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, पार्ट जो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट था उसमें कि अगर आपको सैमल्टेनियस इक्वेशन दी गई हैं तो सबसे पहले तो आप ये करें कि इस इक्वेशन को नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन को नंबर 2 का नाम दें ताकि आपके पास ये पता हो कि आप इक्वेशन 1 और 2 को डिफरेंटली सॉल्व करेंगे, उनको प्लॉट करेंगे। अब इससे उसके बाद आपका सोल्यूशन जब स्टार्ट होता है तो फिर आपका काम ये है कि आप एक जो है वो टेबल यहाँ ले आएँ। उस टेबल में आप एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन के लिए लेट करते जाएंगे और आपके पास आंसर आता जाएगा। लेट सपोज एक्स है और वाई दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, और एक्स और वाई की बात मैं इसलिए करूँ कि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। आप चाहें तो जब वेरिएबल आपके चेंज होंगे तो यहाँ भी आप वेरिएबल चेंज करेंगे। ओके, अब आपकी इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब x की वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप x और x की जो वैल्यू है वो खुद से लेट कर सकते हैं और आपकी अपनी चॉइस है कि आप चाहे तो दोनों इक्वेशन के लिए सेम लेट करें या डिफरेंट लेट करें। वहाँ मैंने सेम की थी, यहाँ मैं डिफरेंट करूँगा ताकि आपको कहीं भी ये कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या हमें हमेशा सेम ही करनी है क्या डिफरेंट करनी है। आप दोनों वैल्यू चेक कर सकते हैं प्लॉट करके, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं इस इक्वेशन के लिए ले रहा हूँ वो मैं ले लेता हूँ -4, -2 और 0, और ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन में x माइनस वाई में x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा, x की जगह मैंने -4 पुट किया, -y एज इट इज़ और ये -3 लिखा हुआ है। अब आप प्रीवियस वीडियो के अगर देखा हुआ आपने कि आपको वेरिएबल को जो है वो पॉजिटिव करना होता है, दैट मीन ये -4 यहीं रहेगा, -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा और ये माइनस का y वहाँ जाके प्लस का y हो जाएगा। -4 + 3 प्लस माइनस माइनस -1 आंसर आएगा। ये आपकी y की वैल्यू है जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्या वैल्यू आई? -1। अगेन क्या करना है आपको, अब इस वैल्यू को चेंज करना है। आप x इज इक्वल टू -2 को पुट करना है। मुझे बताएं, जब इस x की जगह -2 पुट किया जाएगा, -y है और ये -3 है। अगेन आपको रीअरेंजिंग करनी है बिकॉज आप इसको वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो ये -3 यहाँ के +3 हो जाएगा, y वहाँ जाके +y हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 1 आएगा बिकॉज हमेशा बड़ी टर्म का साइन लगता है। ये कॉन्सेप्ट आप प्रीवियसली काफ़ी डिटेल के अंदर देख चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी इवन। ओके, अब आपको लास्ट वैल्यू क्या रहेगी है, अगर आप x की वैल्यू को 0 लेट कर लें तो जब x की जगह 0 आएगा तो 0 - y इज इक्वल टू -3। इसमें से कोई भी चीज़ माइनस हो, 0 मतलब माइनस हो y में से, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। -y इज इक्वल टू -3। अब एक तरीका ये है, जो कुछ स्टूडेंट जिनको डिफिकल्टी आती है इक्वेशन को मैनेज करने में, उनके लिए तो ये है कि ये -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा और y वहाँ जाके +y हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ से नेगेटिव साइन को आप ख़त्म करेंगे तो y इज इक्वल टू +3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों स्टेप से आप कर सकते हैं, जिसको जो स्टेप ईजी लगे। अब आप क्या किया, आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके आपने तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, मतलब आपने फाइंड कर लिया। अब इनको प्लॉट करने लगे हैं। आप प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ चाहिए। उस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए प्रीवियस वीडियो में आप काफ़ी डिटेल के अंदर देख चुके थे कि आपको क्या करना है, जस्ट इसको मैनेज करना है। मैं इसको अच्छी जगह रख रहा हूँ जहाँ पे आप इस ग्राफ को जो है वो इजीली डिटेल के अंदर देख सकें। आई थिंक सो ये कलर जो है इसको वाइट करने से आपको शायद कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाए, तो ये कलर ही आई थिंक ज़्यादा बेहतर है, इसी को आप सूटेबल रख सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, जब x की वैल्यू -4 है, अब आपको वैल्यू को प्लॉट करते हुए जितनी भी चीज़ों का ख्याल रखना है वो काफ़ी डिटेल में आप प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं और आपको पता भी है बेसिक लेवल से कि x की वैल्यू -4 कहाँ है। ये है x की वैल्यू -4। ओके, और y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, -1, 1 और 3, और वो सारा यहाँ आपको टेबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्केल जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, आप इसमें वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर तो सेकंड जो हमारी इक्वेशन है उसमें कुछ चेंजेस आई तो फिर हम उस टाइम देख लेंगे उसको। ओके, अब आप क्या करें, -4 और -1, ये रहा -4 x की वैल्यू और y की वैल्यू -1 ये है। सो दैट मीन ये आपका वो पॉइंट होगा जो आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है, इसको आपने प्लॉट कर लिया। अगेन देखें, x की वैल्यू -2, ये है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू यहाँ +1 आई थी। सो -2 के लिए +1, यहाँ प्लॉटिंग करते हुए आप जो अक्सर मिस्टेक स्टूडेंट कर जाते हैं वो +1 और -1 का ख्याल नहीं करते कि +1 जो है वो y एक्सिस ऊपर होता है और नेगेटिव एक्सिस नीचे की
की तरफ होता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है आपका कि जब x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 0 है, तो 0 पे लाइन सीधी ऊपर ये जा रही है, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, x 0 होते हुए y 3 यहाँ पे होता है। ये आप एक्सरसाइज 4A में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो x 0 होता है, जब आपका पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो वहाँ y 0 होता है। अब क्या करना है आपको, अब आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो इन तीनों पॉइंट्स को मिला दे, जिसे आप कहेंगे ये आपके फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका वो पॉइंट था, आपने इसको प्लॉट कर दिया। अब क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपनी इक्वेशन को चेंज करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उसको लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या थी, वो थी x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, नजर आ रहा होगा आपको लिखा हुआ। अब इसके लिए आपको x और y की वैल्यू, प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या किया था कि आपकी x की वैल्यू सेम रखी थी, अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। वो जस्ट इसलिए है कि आपके माइंड में कोई भी चीज़ गलत कॉन्सेप्ट ना बैठ जाए कि क्या वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे होती है ये बात। अब मैं जो x की वैल्यू ले रहा हूँ, लेट सपोज मैं -3 ले लेता हूँ, -3 के बाद मैं इसको -1 ले लेता हूँ और -1 + 1 ले लेता हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी लें। अब मुझे बताएं जब मैं x की जगह -3 पुट करूँगा इस इक्वेशन में, तो ये -3 -2 इंटू वाई इज इक्वल टू -1। अब ये -3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +3, या y को वहाँ ले जाएं जैसे आपको बेहतर लगता है। -3 ये -1 इक्वेशन के इस तरफ आया तो +1 हो गया, -2 इक्वेशन के उस तरफ गया तो +2y हो गया। -3 + 1 मुझे बताएं क्या आएगा, प्लस माइनस -3 में से 1 जाए तो 2 आएगा, -2 इज इक्वल टू 2y। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना है, आपको इस खत्म करना है इस नंबर को। सो ये जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाता है, डिवाइड। बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वेशन का। -2/2 इज इक्वल टू 1, कटिंग हो सकती है जी, बिल्कुल 2 1s are 2। सो जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1, वो यहाँ पे लिख लेंगे आपके पास। -3 जब x की वैल्यू थी तो y की वैल्यू -1 आई। अब आप इसको चेंज करें और x की जो वैल्यू आपने अब लेट करनी है उसको देख लें कि क्या आपके पास आंसर आता है। अब x की वैल्यू है -1। अगेन इस क्वेश्चन में देखें, अगर मैं -1 लिखता हूँ, ये -2y इज इक्वल टू -1, मतलब इक्वेशन लिखी, उसमें x की वैल्यू डाली, ये -1 है। ये वाला -1 जब इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। सिमिलरली ये -2y जब वहाँ जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। प्लस माइनस -1 में से 1 जाए तो 0, 0 इज इक्वल टू 2y। तो मुझे बताएं अगर मैं इस 2 को यहाँ आकर डिवाइड भी करूँगा, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 ही होता है। ये बात आपको याद है, आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका कि 2 जब आपके किसी भी नंबर से, 2 मतलब नंबर तो नहीं, कोई भी नंबर जब आपके 0 से डिवाइड होगा तो उसका आंसर 0 ही रहेगा। सो इसका मतलब है x की वैल्यू -1 जब होगी तो आपका y क्या आता है, 0। अब आपका लास्ट पॉइंट रह गया, इसको ज़रा चेक कर लें। अगर x की वैल्यू 1 हो तो 1 - 2y इज इक्वल टू -1, यहाँ माइनस का साइन भी है। ओके, अब आपको क्या करना है, 1 ये लिखा हुआ है, इस -1 को जब इक्वेशन की जगह चेंज करेंगे तो +1 हो जाएगा, -2 वहाँ जाके +2 हो जाएगा। 1 + 1 कितना होता है, 2 इज इक्वल टू 2y। क्या ये आपकी y की वैल्यू है, बिल्कुल भी नहीं। y को आपको सिंगल आउट करना है, ये 2 आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। अगेन कटिंग हो सकती है, 2 1s are, दैट मीन जो y की वैल्यू आई वो 1 आई। तो x की वैल्यू 1 होते हुए y की वैल्यू भी 1 है। ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब आपको वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, अब क्या करना है, आपने इनको जस्ट प्लॉट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। सो प्लॉटिंग में क्या करना है, आपको किन वैल्यूज़ को याद रखना होता है। अगेन ज़रा देख लें, आपके पास जो वैल्यू है वो है -3। मुझे बताएं जब x की वैल्यू -3 है, कहाँ है -3 ये, तो उस टाइम y की वैल्यू क्या है, -1। तो -3 और -1 ये आपका वो पहला पॉइंट बनता है। ज़रा एक्यूरेटली इसको ड्रॉ करना है आपने यहाँ पे। तो इस दफ़ा तो अच्छी बात ये है हमारे ग्राफ के अंदर, जैसे ए पार्ट में था कि हमारे पास वैल्यूज़ जो है स्केल चेंज करना पड़ता था, यहाँ हमें स्केल चेंज नहीं करना पड़ता, तो हमारी वैल्यू एक्यूरेट प्लॉट हो रही है। अब -1 जब x की वैल्यू -1 है तो मुझे बताएं उस वक्त इसकी वैल्यू आपके पास, उस वक्त की वैल्यू 0 है, तो दैट मीन -1, ये x की वैल्यू -1 है और y यहाँ पे 0 है। मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर आपकी y की वैल्यू 0 है, दैट मीन जो आपका पॉइंट होगा वो x एक्सिस के ऊपर ही होगा, उसको आपको चेंज नहीं करना। सो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब x की वैल्यू 1 है, कहाँ है x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1 है, इस वक्त y की वैल्यू भी 1 थी, तो x1 और y1, दैट मीन ये आपका पॉइंट है जो थर्ड पॉइंट बनता है। अब अगर आप गौर से देखें, अब यहाँ पे बड़ा अच्छा है कि आपका ये जो पॉइंट्स डिफरेंट लेने से आपके पास एक नई चीज़ भी, अपने आप कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे कि अब जब आप इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड और ये थर्ड, इनकी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से कहीं आपको नजर नहीं आ रही कट होती हुई, तो बड़ा अच्छा था कि मैंने इसीलिए चेंज की थी वैल्यूज़, कि आपको ये समझ आ जाए कॉन्सेप्ट कि अगर कभी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास लीनियर इक्वेशन की जो वैल्यू, जो ग्राफ प्लॉट हो, वो किसी पॉइंट पे कट ना कर रहा हो, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इन्हीं लाइन्स को आगे मतलब गो थ्रू करना है। इनको आप एक्सटेंड कर लेंगे पॉजिटिव साइड
साइड, नेगेटिव साइड, जहाँ भी आप चाहें, वो इस बात को देखते हुए कि किस तरफ एक्सटेंशन करूँ तो ये लाइन आपस में कट होने के नज़दीक हैं, कहाँ ये कट हो सकती हैं। सो मुझे बताएं इस पॉइंट को अगर मैं लाइन को आगे मतलब लेके जाता जाऊँ तो क्या ये कट करेगी कभी? बिल्कुल भी नहीं, ये दूर जा रही है। हाँ, ये वो पॉइंट ज़रूर है जहाँ पे अगर इस वैल्यू को एक्सटेंड किया जाए। एक्सटेंशन कैसे होगी? एक्सटेंशन के लिए आपको वैसे तो ये होता है कि यहाँ पॉइंट चेंज करने पड़ते हैं। दैट मीन्स अगर आप पॉइंट चेंज करेंगे आपकी वैल्यूज़ पॉइंट बढ़ जाएंगे आप जब लाइन लगाएंगे, लेकिन क्योंकि आप अपने पॉइंट ले चुके हैं, आप प्लॉटिंग कर चुके हैं, दैट मीन अब आपको जस्ट क्या करना है, आपको पता है कि इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, मतलब ये किस तरफ इसको इंक्रीज किया जा सकता है। सो आपने जस्ट अब यहाँ पे ना तो कोई पॉइंट की चेंजिंग करनी है ना कुछ, लेकिन पता हो कि ये होता कैसे है। अब आप जस्ट क्या करेंगे, आप इन्हीं लाइन को जो पहले आपकी ड्रॉ हो चुकी हैं, आपने क्या करना है, इनको रेस किया। जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये पॉइंट, ये आपकी लाइन रेस हो गई। अब आपने क्या किया, इसी लाइन को अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूँ, मुझे पता है मेरे पॉइंट्स तो ये हैं, यानी इस इक्वेशन नंबर मैंने ये 1 प्लॉट की थी, तो मुझे बताएं ये इक्वेशन 1 और 2 की जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसके मुझे पॉइंट मिल चुके हैं। मुझे पता है कि वो इक्वेशन इस तरह प्लॉट होती है कि उसका इस पॉइंट से अगर उसकी मैचिंग स्टार्ट की जाए, सो वो मैचिंग मुझे कहाँ लेके जाएगी, इस मैचिंग को अगर मैं इंक्रीज करना शुरू करूँ तो मतलब वो लाइन अपनी डायरेक्शन लेके चलती जाएगी और वो जिस तरफ उसको मैं लेके जाऊँगा वो लेके जाई जा सकती है। सिमिलरली मैं इस जो अपनी लाइन है इसको भी रेज करूँ, इसको अगर मैं अगेन ड्रॉ करूँ तो मुझे पता है कि मेरी स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो मेरा स्टार्टिंग लाइन है वो ये है, ये जो मैं इसको जहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब जब इसको मैं लेके चलूंगा तो इस लाइन को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ जहाँ तक मैं चाहूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पॉइंट्स ये हैं। इसी तरह मैं इसको इधर भी इंक्रीज कर सकता था अगर ये मैच कर रही होती, लेकिन मुझे शो हो रहा था कि ये जो पॉइंट है ये करीब है और इस पर इंटरसेक्शन हो सकती है। और क्योंकि हम ये कर क्यों रहे हैं, बिकॉज ग्राफिकल मैथड में ये सॉल्व करते हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमें चाहिए यही होता है कि आपकी जो टू लाइन्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इसीलिए मैंने वैल्यूज चेंज की थी, आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना था कि कभी आप अगर ऐसी वैल्यूज लेते हैं, क्योंकि हर बंदा आपको यही कहता है कि आप वैल्यूज खुद से लेट कर सकते हैं, लेकिन कभी अगर आपकी एक्स की वैल्यूज लेट करने से आपकी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट ना करे तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा जिसको यूज करते हुए आप, तो बस सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि जब आप लाइन को प्लॉट करें और जो दो पॉइंट आपको करीब लग रहे हो आप उसी तरफ से उस लाइन को एक्सटेंड करें, लेकिन एक्सटेंशन ऐसे करनी है कि वो पॉइंट बिल्कुल उसी तरह एक्यूरेटली, जैसे पहले आपने लाइन ड्रॉ की, देखें अभी भी लाइन वैसी ही है कि उन्हीं 3 पॉइंट्स के दरमियान से गुजरती हुई आ रही है और ये भी लाइन वैसी ही है। अब आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे चेक करना होता है कि ये टू लीनियर इक्वेशन की लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो उस पॉइंट का आप ऑर्डर पेयर ले लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि ये आपका सोल्यूशन है एक्स का भी और वाई का भी। तो मुझे ज़रा बताएं ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं? ऑर्डर पेयर कहते हैं एक्स और वाई को। इसमें आप पॉइंट का जो ऑर्डर पेयर होता है वो लेते हैं। इस ब्लू पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, आप स्केल रख के भी चेक कर, डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं। एक्स की वैल्यू -5 है, तो दैट मीन इस ऑर्डर पेयर में एक्स की वैल्यू को -5 लिख दिया, कोमा। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू यहाँ से आप मैच करेंगे तो ये किस पे आती है, -2 पे। दैट मीन्स अब जो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आई वो -5 और -2 आ गई, और यही आपको करना भी था। तो बड़ा सिंपली है, आप लिख देंगे सो दी सोल्यूशन, बिकॉज आपको शुरू में कहा गया था कि सॉल्व करें। जब भी आपको सॉल्व करने के बारे में कहा गया है तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। सो द सोल्यूशन इज, यानी इन दो साइमल्टेनियस का सोल्यूशन ये आया कि एक्स की वैल्यू -5 है और वाई की वैल्यू -2 है। सो ये था वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको पार्ट ए से थोड़ा डिफरेंट करवाया इस दफ़ा, सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करके। आगे जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हम रेंडमली कुछ भी ले लेंगे। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके माइंड में कि अगर लाइन खुद से इंटरसेक्ट करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना करे तो कैसे हमने करवानी है इंटरसेक्शन। ये था आपका वो पॉइंट। अब आपसे हम क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट में देखते हैं कि उसमें कौन सी हमें क्वेश्चंस दी गई हैं और उन्हें कैसे हमने सॉल्व करना है। ओके, अब क्वेश्चन 1 के पार्ट सी को देख लें। कुछ चीज़ें मैंने वहीं रखी हैं बिकॉज आपको टेबल भी यही चाहिए, वेरिएबल भी आपके एक्स और वाई की, तो दैट मीन्स आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्यूशन में आएंगे आपको पहला काम ये करना है कि आपको इन इक्वेशंस को नाम दे देना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ताकि आप क्या करें, इन इक्वेशंस को 1 बाय 1 आप सॉल्व करते जाएंगे। अब आप क्या करते हैं, इसके बाद आपका काम क्या होता है कि आपने जस्ट एक्स की वैल्यूज़ को लेट करना होता है। पहली इक्वेशन आपकी क्या है, 3x - 2y = 7, वो इक्वेशन लिख लें। इसके लिए एक्स की कुछ वैल्यूज़ लेट कर लें। अब आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो चाहे वैल्यूज़ ले सकते हैं। मैं इसकी -1, 1 और 5 ले रहा हूँ अपने चॉइस से, और y की वैल्यू क्या आएगी वो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं x की जगह -1 पुट करता हूँ, चेक करें, x की जगह -1 और -2y एज इट इज़, दिस इज इक्वल टू 7। 3 1s are 3, लेकिन माइनस का 3 आएगा, -2y = 7। अब आप सॉल्व कर चुके हैं, यू नो कि आपको वेरिएबल को एक तरफ लेके जाना है। सो ये प्लस का 7 यहाँ आके माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 2y वहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 3 और 7 10 होता है, साइन हमेशा बड़ी टर्म का रहता है, दैट इज इक्वल टू 2y। क्या ये वैल्यू है? बिल्कुल भी नहीं, आपको इस y को सिंगल आउट करना है। दैट मीन -10/2 = y, कटिंग होती है, 2 1s are 2 5s are। सो जो x की वैल्यू
वाई वो माइनस का साइन लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू सॉरी -5 आ गई। वो आपने पहला अपना पॉइंट लिख लिया। आपकी एक्स की वैल्यू को चेंज करने से आपके पास वाई की वैल्यू चेंज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट एक्स की वैल्यू 1, तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 पुट करें, -2y इज इक्वल टू 7। अगेन 3 1s are 3, -2y इज इक्वल टू 7। अब आप मैनेज करेंगे तो 3 और ये प्लस का 7 यहाँ आके माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 2y वहाँ जाके प्लस का 2y हो जाएगा। इससे पहले कमेंट आए या को मेंशन करिए कि आपके पास ये साइन, तो याद रखें जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ साइन किस चीज़ का होता है, प्लस का। ये बात आपको अच्छे से पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताई जाती है। प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 जाएँ तो 4 आता है, माइनस का 4 आएगा बिकॉज बड़ी टर्म का साइन लगता है। अगेन आपकी डिवीजन जानी है, ये 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 2 2s are 4, दैट मीन -2 इज इक्वल टू वाई। अब आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हैं, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ भी लिख सकता हूँ। ओके, अब आप ये है मेंटल मैथ भी आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें। देखें यहाँ पे 5 पुट करूँगा, 3 5s are 15 माइनस 2y एज इट इज़ इक्वल टू 7। ये 7 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 7 8 होता है, इज इक्वल टू ये वहाँ जाके 2y हो जाएगा, 2 आके डिवाइड होगा तो आपके पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आपको मैं क्यों ये बातें बता रहा हूँ कि आपको इसी तरह भी ये चीज़ें सॉल्व करनी है, लाजमी नहीं है आप इतना लंबा क्वेश्चन करें या इतना डिटेल में जाके आप उसको देखें, आपको डायरेक्ट पता चल गया कि आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ले आएँ। ग्राफ की मैनेजमेंट, क्या आपके पास सारे पॉइंट्स क्लियर हैं जो आपने प्लॉट करने हैं? आप इसको थोड़ा सा पहले लाइट करें ताकि आपको वो पॉइंट्स नज़र आते रहें। ओके, अब आप अगर इस पॉइंट की मैनेजमेंट पे आएँ तो आपके पास -1 5 और ये सारे पॉइंट्स हैं, दैट मीन आपको ग्राफ को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे आप प्लॉट कर लें। ओके, जब x की वैल्यू -1 थी तो आपके पास पॉइंट क्या था, x की वैल्यू -1 ये है और y की वैल्यू उस टाइम -5 थी, ये है -5। तो पहला पॉइंट तो आपका ये जाके यहाँ डाउनवर्ड जो है ये -5 और -5 का पहला पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है, 1 और -2 ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ओके, नेक्स्ट x की वैल्यू 5, ये है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू +4, तो 5 और 4 ये आपका पॉइंट है। आप कितना दूर आपके पॉइंट बने, ये जस्ट इसीलिए पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि आपके पास अलग तरह से क्वेश्चन सॉल्व हों, आपके कोई कॉन्सेप्ट में कोई ऐसी कन्फ्यूजन ना रहे। पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन को चेंज करना है और आपके पास x और y की वैल्यूज़ को चेंज करने से आपके पास x और y की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। ओके, अब इक्वेशन क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 9। x की वैल्यूज़ को लेट कर लें। अब आप, मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी, आप यू रैंडम भी ले सकते हैं, ये डिफरेंट वैल्यूज़। अब मुझे बताएं, 2 यहाँ पे -3 पुट कर रहा हूँ, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ -6 + 3y इज इक्वल टू 9। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, -6 ये प्लस का 9 -9 इज इक्वल टू 3y, माइनस माइनस प्लस करें तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 3y आता है, 3 आके यहाँ डिवाइड होगा तो 3 5s are 15, दैट मीन y की वैल्यू -5 आ जाएगी। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सॉरी, एक और बात, यहाँ ये -3y और -3, दैट मीन ये प्लस का 5 आएगा बिकॉज आपने इसका साइन भी चेंज करना है। ओके, अब आप क्या करें, अब आप इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो पुट कर लें। अगर मैं इसकी जगह 0 पुट करता हूँ, x की जगह 2 0s are 0 + 3y, 0 + 3y इज इक्वल टू 9। तो अब आपके पास 0 यहाँ पे ऐड हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं लाएगा, वहाँ जाके डिवाइड होगा, y इज इक्वल टू 9/3, आपके पास 3 आ जाएगा। सो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू भी आ गई। अब आपको स्ट्रॉन्ग, अगर मैं शुरू में इसीलिए इतना डिटेल बताया करता हूँ कि बाद में आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 पुट करें, 2 3s are 6 + 3y इज इक्वल टू 9। अगेन मैनेजमेंट, 3y को यहीं रहने दें, ये 6 वहाँ ले जाएँ तो 9 - 6 3y इज इक्वल टू 3, y से जाके डिवाइड होगा तो दैट मीन आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब आप प्लॉट करें, यहाँ पे इसको वैल्यूज आपके पास सारी आ चुकी हैं। -3, जब x की वैल्यू -3 थी, किधर है -3, x की वैल्यू ये -3 है। अब -3 होते हुए y की वैल्यू +5 थी, तो -3 और +5 ये आपके पास पॉइंट बनता है, -3 +5। ओके, x की वैल्यू 0 है, 0 कहाँ पे होती है, x एक्सिस के ऊपर, ये आपका, और y की वैल्यू इस टाइम क्या है 3, तो दैट मीन ये आपके पास आपका सेकंड पॉइंट बन गया। ओके, अब अगर x की वैल्यू 3 है, ये लिखी हुई है x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 1 होगी, कहाँ है, y की वैल्यू +1, सो ये आपका वो पॉइंट बनेगा। अब आपके पास तीनों पॉइंट्स आ गए, आपको क्या करना है, इनको सिर्फ ज्वाइन करना है, आपके पास लाइंस आ जाएंगी। पहले मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है जो आपकी सेकंड इक्वेशन से आई। ओके, सिमिलरली आप इस इक्वेशन को भी ड्रॉ कर लें जो आपकी यहाँ से इस पॉइंट से बनी थी, यहाँ से स्टार्टिंग है उसकी, ये आप ले जाएं तो ये आपके जिस पॉइंट पे कट कर रहा है आपको बिल्कुल एक्यूरेटली वही पॉइंट आपने प्लॉट भी किया है। सो मुझे बताएं, इस टाइम ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा, इसको यहाँ से रेस कर लें, आपके पास ये जो जिस जगह पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट का आपका ऑर्डर
ऑर्डर पेयर क्या आएगा, ये पॉइंट है ना इंटरसेक्टिंग, जिस पे आपकी लाइंस कट कर रही हैं, इसका ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 3 है, तो दैट मीन्स 3 कोमा वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, आपको नजर आ रही है, दैट मीन्स 3 कोमा 1। सो द सोल्यूशन, जिसको आप लिखते होते थे सो द सोल्यूशन, जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था सी पार्ट में, वो ये है कि एक्स की वैल्यू आपके पास 3 आती है और वाई की वैल्यू आपके पास 1 आती है, और यही आपका सी पार्ट भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं अगेन यहाँ वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट इसलिए कि आपको शॉर्ट वीडियोस देखने में थोड़ी आसानी होती है। कमेंट में ये बात मेंशन भी की गई थी कि वीडियो जितनी शॉर्ट हो इतनी आपके लिए हेल्पफुल है, तो मकसद आपके जस्ट हेल्प करना ही है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके क्लियर होते जाएं। सो इन 2 पार्ट्स में भी आपने डिटेल में देख लिया कि वैल्यू के चेंज करने से क्या होता है। कभी इंटरसेक्शन आपको एक्यूरेटली जैसे सी पार्ट में मिली है ऐसे मिलेगी, लेकिन कभी आपको इंटरसेक्शन नहीं मिलेगी जैसे आपको बी पार्ट में था। तो बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट था ये बी और सी में कि अगर इंटरसेक्शन मिल जाए तो बहुत ईजी, ना मिले तो कैसे आपने लाइन को एक्सटेंड करना है, वो कॉन्सेप्ट भी आपने देख लिया। सो आई होप सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन, कोई बात हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं आप। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।